प्रशंसा से पिघलना मत, आलोचना से उबलना मत, क्योंकि इस धरा पर इस धरा का सब धरा रह जाएगा। मैं हूं भानु भदौरिया और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल कोरोना फिजिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल मैथमेटिक्स का टॉपिक अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो कॉपी पेन उठाइए और शुरू करिए नोट्स बनाना। अनुपात एवं समानुपात, लगाइए हेडिंग अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात, अनुपात व समानुपात। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं छोटे से एग्जाम्पल से अनुपात का मतलब और समानुपात। अनुपात का मतलब आप एक लाइन में याद रखिएगा कीवर्ड, अनुपात का मतलब अपान यानी बटा। समानुपात आप लीजिएगा इक्वल से रिलेट करिएगा, समानुपात यानी इक्वल। एक एग्जाम्पल से इन दोनों बातों को समझाते हैं। अनुपात मतलब बटा यानी अपान, समानुपात यानी बराबर यानी इक्वल। कैसे देखिएगा, जैसे हमने कहा कि हमारे पास 14 एवं 49 में जो अनुपात है वह 5 एवं 25 के अनुपात के समानुपात में है। ठीक है, तो अनुपात किसमें लेना है? 14 एवं 49 यानी 14 एवं 49 में अनुपात लेना है। तो अनुपात का मतलब था बटा यानी 14 बटा 49 यानी 14/49। और इधर किसमें अनुपात है? 5 एंड 25 यानी 5 और 25 में अनुपात का मतलब है बटा बताया था। तो अनुपात मतलब 5/25। समानुपात कहा था क्या होता है? इक्वल। तो क्वेश्चन क्या था कि 14 और 49 में जो अनुपात है वो समानुपाती है 5 और 25 में अनुपात है। तो हम क्या कह सकते हैं? इस तरीके से लिख सकते हैं, समानुपाती यानी इक्वल कह सकते हैं, यानी 14/49 इक्वल क्या लिख सकते हैं? 5/25। और इसको हम जो अनुपात और समानुपात के चिन्ह के पदों में कैसे लिखेंगे? 14/49 समानुपात। समानुपात का मतलब जो अनुपात का चिन्ह है वो 2 बार आएगा, 2 बार आएगा तो समानुपात करेंगे इक्वल टू कितना? 5 रेशियो यानी अनुपात 25। तो हम कहेंगे 14 और 49 में जो अनुपात है वो 5 और 25 में अनुपात के क्या है? समानुपात यानी बराबर। इस कॉन्सेप्ट से हम आगे पढ़ेंगे यहाँ पर। तो इसमें देखो जो अनुपात है वो 3 टाइप का हम लोग पढ़ेंगे। एक आपका है तृतीय अनुपात, एक है मध्यानुपात और एक है चतुर्थानुपात। अनुपात का मतलब बटा, समानुपात का मतलब आप इक्वल से लेंगे। तो सबसे पहले क्या है, हम आपका ये जो 3 टाइप के अनुपात पढ़ेंगे, एक है तृतीय अनुपात, एक मध्यानुपात और एक चतुर्थानुपात। तो उनके बारे में पहले सीख लेते हैं, फिर क्वेश्चन उठाते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या है? तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात का मतलब क्या है? देखिएगा, तृतीय अनुपात। तो तृतीय अनुपात में आपका मतलब है, जैसे हमने कहा कि हमारे पास क्या नाम है? 25/5 और रेशियो, ये थर्ड पोजीशन पर जो है उसको हम कहेंगे तृतीय अनुपात। यानी ये क्या है आपका? ये हम कहेंगे तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात। तो इसमें तृतीय अनुपात में होता क्या है आपका कि जो बीच वाली राशि होती है उसको हम 2 बार यूज करते हैं। यानी हम इसको लिख सकते हैं 25/5 समानुपात का साइन लगाइए और कह सकते हैं 5/x, यानी x जो तृतीय अनुपात है इसको अगर निकालना हो तो हम लिखेंगे 25/5 इक्वल टू 5/x। यानी बीच वाला जो टर्म है वो 2 बार यूज करना होगा। ठीक है, यहां से हम x कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसे ही होता है मध्यानुपात। मध्यानुपात, तो मध्यानुपात में क्या होता है आपका? मध्यानुपात में हम लोग जो अननोन होगा या जो बीच वाला होगा, जैसे जो अननोन है वो कहां लिखेंगे? बीच में। यानी जैसे हमने कहा कि ये हमने लिखा 25/x/5।
तो यहाँ पर जब कैलकुलेट करना होगा तो बीच वाला क्या करना है, 2 बार यूज करना है, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 25/x समानुपाती x/5। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं 25/x इक्वल टू x/5। यहां से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। एक होता है चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात क्या है, चतुर्थानुपात में क्या है आपका, इसे मिलेगा 25/5 समानुपात 5/x। तो यहाँ x को हम कहेंगे चतुर्थानुपात। तो जब चतुर्थानुपात निकालना होगा तो सिंपल फंडा जैसे भी मैंने बताया था आपको, 25/5 इक्वल टू समानुपात को कैसे ट्रीट करते हैं, इक्वल 5/x। तो यहां से हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यानी जो अननोन होता है वो 3 तरीके से आपसे पूछा जा सकता है अनुपात और समानुपात के केस में। एक तृतीयानुपात यानी तीसरे स्थान पर जो संख्या होगी, एक मध्यानुपात यानी मध्य में जो संख्या होगी, और एक आपका चतुर्थानुपात। तो इनको कैसे डील करते हैं, समानुपात अनुपात का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, अनुपात मतलब बटे में यानी अपान, समानुपात को इक्वल से ट्रीट करेंगे या इक्वल मान करके चलेंगे। अब इस आधार में क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन निकालते हैं, लगाने के कुछ क्वेश्चन। जैसे मान लिया आपसे दिया हुआ है, आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि 9 और 45 का मध्यानुपात निकालिए। जैसे आपसे कह दिया गया क्वेश्चन में आपका पहला कि 9 और 45 का मध्यानुपात निकालिए, और ऑप्शन दिया होगा आपको। तो मध्यानुपात आप कैसे याद करेंगे, 9 और 45 का मध्यानुपात पूछा है, तो इसको कैसे लिखोगे, 9 क्या ज्ञात करना है, मध्यानुपात, इसको x मान लो, और 45। तो मध्यानुपात जब लिखते हैं कैसे लिखते हैं, बीच वाले को हम 2 बार यूज करते हैं। मतलब इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 9/x समानुपात x/45। तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, 9/x बरोबर x/45। यहां से हम क्या है, x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट में 9 × 45, जो भी वैल्यू आए कैलकुलेट कर लेना। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए 16 और 25 का मध्यानुपात निकालना है, तो 16 और 25 का मध्यानुपात कैसे निकालोगे, 16/x/25। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 16/x समानुपात का साइन और x/25, यानी प्रोपोर्शन का साइन x/25। तो मध्यानुपात वाला जो 2 बार यूज करेंगे, हम लिख सकते हैं इसको 16/x इक्वल टू, प्रोपोर्शन वाले को हम कैसे ट्रीट करेंगे, इक्वल टू लिख सकते हैं x/25। तो क्या यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी स्क्वायर रूट में 16 × 25, यानी कितना हो गया 4 × 5 यानी 20। तो ये तो था मध्यानुपात। अगर मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि 2.5, क्वेश्चन लिख रहे हैं आप, देखिएगा क्वेश्चन लिख लीजिए, जैसे कहना 2.5 और 1.5 का तृतीयानुपाती चाहिए। जैसे आपसे कह दिया गया 2.5 और 1.5, इसका क्या चाहिए हमें, तृतीयानुपाती चाहिए। 2.5 लिखेंगे, 1.5 तृतीयानुपाती कैसे लिखते थे, थर्ड वाला जो है वो तृतीयानुपाती कहलाता है। तो इसमें क्या करेंगे, मिड वाला कर लेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 2.5/1.5, प्रोपोर्शन का साइन 1.5/x। या हम सीधे कहते हैं कि मिड वाला टर्म है, 2 बार यूज करने, और प्रोपोर्शन को कैसे ट्रीट करेंगे, इक्वल। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 2.5/1.5 इक्वल टू 1.5/x। यहां से हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। अब जैसे हमने कहा क्वेश्चन दिया आपका, क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपका, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 4.5/2.5 प्रोपोर्शन यानी समानुपात का साइन। यहां पे दिया हुआ है आपका 3.5 क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या डिजिट होगी, ये कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब आपने देखा क्या, ये चतुर्थानुपाती क्या है, यानी यहां पे आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4.5
3.5 अपान 2.5, प्रोपोर्शन को कैसे ट्रीट करेंगे, इक्वल 3.5 अपान, इसको अगर हम x सपोज कर ले, जो भी आप क्यू वेरिएबल लेना चाहो, अपान x कर ले, तो क्या यहां से हम x कैलकुलेट कर लेंगे, कितना हो जाएगा x, 2.5 इंटू 3.5 अपान 4.5, कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी, पॉइंट बढ़ गया, 5 7 का 35, 5 9 का, तो ये कितना हो जाएगा, 7 5 का 35, 7 2 का 14 और 3 17 अपान 9, तो ये लगभग आपका 1.9 लगभग 2 के करीब आ रहा है, 2 के करीब, ठीक है। x की वैल्यू यहां से दी जाएगी। अब इसी पर बेस्ड थोड़ा सा और डीप में क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, ये नोट कर लीजिए पास करके। जैसे आपसे कहा जाए क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में दिया हुआ है x रेशियो y प्रपोर्शन 4:5, और फिर आपसे पूछ लिया जाए कि 5x माइनस 3y और रेशियो 6x प्लस 2y, इसमें इसकी वैल्यू बताइए, ये क्या करना है आपको, फाइंड आउट। तो इसमें कैसे देंगे आपका, आप ट्रीट करेंगे कैसे, x अपान y इक्वल टू 4 अपान 5, तो इसमें आप ट्रीट करेंगे x अपान y इक्वल टू 4 अपान 5, यानी x को हम 4 के इक्वल और y को 5 के इक्वल सपोज करके इसमें फिट कर देंगे। तो ये जो डेटा है आपको जो कैलकुलेट करना है, इसको कैसे लिखेंगे आपका, इसको हम लिखेंगे 5x माइनस 3y अपान 6x प्लस 2y, x की जगह 4 और y की जगह 5 का रिप्लेसमेंट कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, x की जगह 4 यानी हो गया 20 माइनस y की जगह 5 यानी कितना हो गया 15 अपान कितना आपका 24 प्लस 10, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 5 अपान 34, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ट्रीट करेंगे। थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन नोट करते हैं, ये नोट कर लीजिए, स्पीड फास्ट हो तो स्लो कर सकते हैं, और अगर आपको आता है तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। एक चीज और आपको यह बता दें आगे बढ़ने से पहले, जैसे हमने कहा कि संख्या और अनुपात, देखिएगा आपका, जैसे हमने कहा कि संख्या हमारे पास 5 है और 15 है, इनमें अनुपात निकालना है, तो अनुपात कैसे लिखोगे, बड़े में बोला था 5 एंड 15 में अनुपात निकालना, तो क्या करेंगे 5 अपान 15 करेंगे, तो ये कितना बचेगा आपका 1 अपान 3। तो देखिए रेशियो जो है वो कितना है 1 अपान 3, और संख्या हमारे पास कितनी थी 5 और 15। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो रेशियो दिया है कि संख्या वो नहीं हो सकती है, संख्या क्या है, संख्या कुछ अलग होगी, और रेशियो की वैल्यू क्या है, अलग आती है। हम देखेंगे कैसे पहचानेंगे कि क्या डिफरेंस है रेशियो और संख्या में। तो यहां से देखिएगा, क्या जो ये संख्या दी हुई थी इसमें से हम लिख सकते हैं, इसको 5 को लिख सकते हैं, आपका कितना 5 को लिख सकते हैं 1 इंटू 5 को लिख सकते हैं 1 इंटू 5, 15 को लिख सकते हैं कितना आपका 3 इंटू 5। तो क्या हमने किया 5 और 15 में जब हमने रेशियो निकाला, तो क्या एक जो संख्या न्यूमेरिकल वैल्यू जो आ रही थी 5, दोनों से कॉमन थी, उनको हटा दिया, तो जो बचा वो क्या मिला हमें रेशियो। यानी हम कह सकते हैं कि जो संख्या होती है उनमें जो कॉमन न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको अगर हटा दे तो हमें क्या मिलता है, रेशियो। यानी अगर कोई रेशियो दिया है और हमें संख्याएं लिखनी है, तो हम क्या करेंगे, उस रेशियो को एक कॉमन नंबर से या कॉमन वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, नोट करिएगा इसको, अगला क्वेश्चन नोट करिएगा कि यदि 17/19 के प्रत्येक पद में 17/19
के अनुपात में प्रत्येक संख्या में, क्वेश्चन नोट करिए, 17:19 के अनुपात में प्रत्येक संख्या में क्या है क्वेश्चन, 17:19 के अनुपात में, कितना अनुपात है, 17:19 के अनुपात में प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 4:6 हो जाता है। बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या क्या होगी। तो अब देखो ये अनुपात 17:19 दिया है, तो 17:19 जो है यानी 17 संख्या और 19 संख्या नहीं है। अभी हमने बताया था कि 15 और 5 संख्या थी, तो अनुपात कितना आया था, 1 और 3, यानी संख्या में से कोई कॉमन चीज उसको हटा देते हैं तो हमें क्या है, अनुपात मिल जाता है आपका, सिंपल। तो क्या 17:19 है, तो संख्या हम क्या लिखते हैं, संख्या हम लिख सकते हैं कितनी, 17x और 19x, ये संख्या हो जाएगी, क्योंकि जो कॉमन था उस कॉमन को हमने हटा दिया था, तो हमें क्या मिल गया था, अनुपात। तो संख्या क्या होगा, किसी कॉमन से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो हमें क्या मिल जाएगी, संख्या। तो हमने क्या किया, संख्या हमने कहा कि 17x और 19x है, और इनमें क्या कहा गया है कि अनुपात के प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ हमने क्या किया, 5 जोड़ दिया दोनों में, तो अनुपात कितना मिल गया हमें, अनुपात मिल गया 4:6, यानी 4/6। क्या यहां से हम क्या है, x कैलकुलेट कर लें, x कैलकुलेट करने तो यहां से देखिएगा, आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास हम लिख सकते हैं कितना आपका, ये आपका हो गया 42 और ये 102 x + 30 6×30 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 6 73 और आपका 4×20 यानी 76x + 20। तो x एक तरफ ले आए, यानी यहाँ पर हो जाएगा 102x - 76x इक्वल टू कितना मिल गया आपको, कितना मिल गया आपको, ये 20 - 30, सही है। तो यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी आपकी x की वैल्यू, कितना बचा यहाँ पे आपका 6 और ये कितना बचा आपका 2, 26। x इक्वल टू कितना मिल गया आपको, -10, यानी x कितना मिल जाएगा आपका, -10/26। x की वैल्यू कितनी मिल रही है आपकी, डिजिट हमने रैंडम ले ली तरीका सिखाने के लिए आपको। तो यहां से x की वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई आपका, पॉइंट में मिलेगी, बहुत कम मिली। तो इसमें हम क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, बेसिकली आपका 19x। बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 19x। x से मल्टीप्लाई करोगे 17 और 19 में, तो बड़ी कौन वाली मिलेगी, कौन सी संख्या मिलेगी बड़ी, 19x वाली। हमने रैंडम डेटा लिया था, इसलिए आपका ये आंसर नेगेटिव आ रहा है। तो कोई बात नहीं, तरीका आपने सीखा कि रेशियो दिया है, संख्या कैसे लिखते हैं, किसी कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसमें डाटा फीडर ले लेते हैं, तो आपको शायद आसानी से क्या है आपका x की वैल्यू मिल जाएगी। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, इसी में हम क्वेश्चन को सही कर रहे हैं, थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, तरीका तो आप सीख गए, दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, रेशियो चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे रेशियो क्या है कि 7:9 के अनुपात में प्रत्येक संख्या में हम 5 जोड़ दें तो अनुपात 4:5 हो जाता है, बड़ी संख्या क्या है। तरीका ही फॉलो करेंगे, अनुपात कितना दिया है 7:9, संख्या कितनी ले सकते हैं 7x और 9x, दोनों पदों में हमने क्या किया 5 जोड़ दिया, 5 जोड़ दिया तो हमारे पास अनुपात कितना आ गया 4/5, 4:5। क्या यहां से देखो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हो गया 35x + 25 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, इज इक्वल टू कितना हो गया 36।
x प्लस 20। तो क्या यहां से देखो आपको मिल गया आपका कि 25 माइनस 20 इज इक्वल टू 36x माइनस 35x, यानी इधर x बचा इधर 5, x इज इक्वल टू क्या आ गया 5। तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी 7x और 9x संख्या है, तो बड़ी संख्या कौन सी है 9x। तो बड़ी संख्या कितनी हो गई x की वैल्यू 5 आई है, तो बड़ी संख्या कितनी हो गई 9x, यानी कितना हो गया 45। बड़ी संख्या हो गई 9x यानी 9 इंटू 5 यानी 45। छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, छोटी संख्या हो जाएगी 7x यानी 7 इंटू 5 यानी 35। देख लीजिएगा क्वेश्चन चेक करके, जो कहानी कही गई है क्वेश्चन में वो फिर बैठ रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, जैसे दो रेशियो दिए हो, जैसे मान लीजिए हमने कहा ए और बी में रेशियो दिया है, बी और सी में रेशियो दिया है, तो ए बी और सी में रेशियो अगर निकालना है तो उसकी टेक्निक देख लीजिए कैसे निकालते हैं। देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन है आपका कि ए और बी में रेशियो, क्वेश्चन है आपका ए रेशियो बी जो है वो दिया हुआ है 3:1 और बी रेशियो सी दिया हुआ है 2:1। तो आपको फाइंड करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए ए रेशियो बी रेशियो, ये हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखते हैं ए बी सी, ये टेक्निक सीख लीजिएगा। फिर ए और बी में जो रेशियो है वो हम लिख देंगे 3 बनता है। बी और सी में रेशियो कितना है, बी और सी में रेशियो कितना है 2 और 1। तो अब हम क्या करते हैं कि जो बीच वाला टर्म है, बीच वाला जो टर्म है उस ऐसा करते हैं कि दोनों रेशियो में बीच वाला टर्म इक्वल आ जाए। ठीक है, कैसे देखिएगा, बीच वाला टर्म यहाँ क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, 2 है यहाँ पर। तो आप क्या करें कि अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 2 6 और ये कितना है 2 है, तो ये 2 और ये कितना 1। तो क्या हमारे पास रेशियो एबीसी में आ जाएगा 6:2:1, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू कितना हो गया 6:2:1। इसी पर फिर एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, बिल्कुल सिमिलर है, डिजिट चेंज कर रहे हैं, इसमें डिजिट चेंज कर रहे हैं। इसमें हम कह रहे हैं, यहां पर हम कर दे रहे हैं 2 3, ए और बी का रेशियो हमने कहा, ए और बी का रेशियो कर दिया 2:3 और बी और सी का रेशियो क्या है आपका 2:1। अब हमें क्या है ए रेशियो बी रेशियो ज्ञात करना, सी ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड आउट करना। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल जैसे अभी बताया था वैसे ही लिखते हैं, और मिड वाला जो टर्म है, मतलब मिड वाली जो डिजिट है उसको दोनों रेशियो में इक्वल करेंगे। ऐसा करने पर जो रेशियो आएगा ए बी सी के बीच वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ क्या है 2:3, तो 2 3 लिखा, बी क्या है आपका बी सी में 2:1। तो अब हम क्या करें, बीच वाला टर्म इक्वल कर दें, इक्वल कर सकते हैं अगर हम ऊपर वाले को यानी 2:3 जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें और जो बी सी में रेशियो है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें। यानी हमारे पास क्या है, हम कह रहे हैं कि इसको कर ले मल्टीप्लाई 2 से और इसको मल्टीप्लाई कर ले 3 से, तो मिड वाला टर्म इक्वल आ जाएगा। तो इसको करेंगे जब 2 से मल्टीप्लाई तो हमारे पास यहाँ क्या आ गया 4, यहाँ आ गया 6, और इसको करेंगे 3 से मल्टीप्लाई तो यहाँ आ गया 6, यहाँ आ गया 3। तो क्या हमारे पास ये रेशियो हो गया, एबीसी का रेशियो क्या हो गया 4:6:3। इस टाइप से क्वाड्रेटिक कंप्लीशन में क्वेश्चन आते हैं। फिर देखिएगा अगला एक टाइप है और रेशियो हो सकता है, जैसे हमने एबीसी का, तो हो सकता है ए बी सी और डी की बात कर ले। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का, ए बी सी और डी के बारे में बात करेंगे। तो अगले में हम
चार टर्म देते हैं वेरिएबल। देखिएगा अगला क्वेश्चन आता है ए बी बी सी और सी डी में रेशियो हम ले रहे हैं। सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने कहा ए रेशियो बी जो दिया है वो 1:4 है। फिर आपको दिया है बी रेशियो सी जो है वो 2:1 है। फिर दिया है सी रेशियो डी जो है वो 1:2 है। आपको फाइंड करना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ये क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो जब इस टाइप के होंगे तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, दो दो में दिया है तो पहले हम 3 में निकालेंगे, फिर 3 में निकाल करके फिर हम चौथे के साथ निकालेंगे। मतलब क्या करेंगे इसको, पहले हम 3 में निकालेंगे, ए बी और सी में रेशियो निकालेंगे। तो क्या करें, ए बी सी नोट करें। तो ये है 1 4 और ये कितना है 2 1। तो इसमें क्या करेंगे, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रेशियो कितना हो जाएगा 1, और यहाँ क्या हो गया 4, यहाँ क्या हो गया 2। यानी हमारे पास मिल गया ए बी और सी में रेशियो कितना मिल गया 1 4 और 2। अब हमें क्या डी में भी निकालना है तो हम डी लिखें। अब देखो सी और डी में रेशियो क्या दिया है 1:2। तो सी और डी में क्या लिखते हैं 1:2। अब देखो क्या है, इसमें बीच में कौन सा टर्म आया आपका सी, इस ये टर्म हम इक्वल करेंगे। जैसे यहाँ पर हम टर्म बीच वाला इक्वल करते हैं, तो यहाँ पर ये टर्म इक्वल करने के लिए क्या, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करने तो ये टर्म इक्वल हो जाएगा। ऐसा करने पर हमारे पास आएगा 1 4 2 और ये क्या आएगा 4। तो यानी ए बी सी डी में जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 1:4:2:4। यानी इसका जवाब जो आ गया हमारे पास वो आ गया 1:4:2:4। ये हमारा आंसर आ गया इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन आप नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन आता है, नोट करिएगा। क्वेश्चन ये आता है कि कोई एक अमाउंट है मनी का और वो 3 जो पार्टनर्स हैं उनमें डिवाइड करना है। क्या करना है, 3 पार्टनर्स में वो डिवाइड करना है और फिर पूछ लेता है कि पर्टिकुलर पार्टनर को कितना अमाउंट मिला। जैसे हम कहते हैं हमारे पास क्या है आपका, हमने कहा कि हमारे पास क्या है एबीसी पार्टनर है और एबीसी पार्टनर में 2400 रुपीज जो है 2400 रुपयों को हमें डिवाइड करना है 2:3:5। डिवाइड करना हमें एबीसी में रुपये 2400 डिवाइड करने हैं 2:3:5 में बांटना है। बी को कितने रुपए मिलेंगे, बी को कितने रुपए मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो 2:3:5 में डिवाइड करना है। तो रेशियो जो है आपको जो मिलता है वो संख्या नहीं होती है। तो संख्या बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसे किसी कॉमन फैक्टर से क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी टोटल जो आपके पास संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, पहली हो जाएगी 2x, दूसरी कितनी है 3x, फिर क्या है 5x। यानी टोटल डिजिट हमारे पास हो गई 2x + 3x + 5x। तो ये जो 2400 है ये टोटल डिजिट में डिवाइड हो गए, यानी किसमें डिवाइड होना है 2400 में, ये पूरी डिजिट में डिवाइड होने हैं। तो टोटल डिजिट कितनी हो गई आपकी, यानी 10x। 10x इक्वल टू कितना 2400, यानी 10x डिवाइड होना है या 2400 डिवाइड होना है 10x। x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से देखो 10 यहां से मर गया तो ये कितना बचा 240। x की वैल्यू 240 आ गई। किसको पूछा था कितना मिले रुपए, b को। तो b को कितना मिलता 3x। b का अमाउंट जो होता है वो कितना होता 3x।
x कितना है 240, तो b को जो रुपए मिलेंगे वो कितने हो जाएंगे 3 इंटू 240 कितना हो गया आपका 720, ठीक है 720। तो इस तरीके से आपके वनडे एग्जाम में जो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उनको आसानी से आप टैकल कर सकते हैं। आप वीडियो को जो है जो स्लो प्ले करके देख सकते हैं, अगर आपको आता है तो आप फास्ट प्ले करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले टॉपिक पे बात होगी।